Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 1 फरवरी 2024 यानी कि नया मंथ। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने इस मंथ को बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान कर लिया होगा, क्योंकि गाइस आपका प्लान, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो ही आपको आपके गोल तक ले जाएगी। और मेक श्योर कि आप हर दिन का टारगेट डेली बेसिस पर अचीव करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये क्विज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी भी मंथली कंपाइलेशन को पढ़ते होंगे मंथली बेसिस पर, तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप जो डेली बेसिस पर ये 5 to 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से रिकॉल कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा फोर्स इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा बल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। अभी हाल ही में पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा, पंजाब के सीएम के द्वारा, जिनका नाम है भगवंत मान, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव को अनवील किया गया है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा फोर्स। सड़क सुरक्षा फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा स्टेट में, सो दैट कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके नंबर को रिड्यूस किया जा सके। इंडिया में रोड सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा इशू है। रोड सेफ्टी को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज़ पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसी दिशा में पंजाब के सीएम के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। यहाँ पर रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सड़क सुरक्षा फोर्स। अगर हम बात करें रोड सेफ्टी वीक की, जो कि हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया 2024 का रोड सेफ्टी वीक, कब से कब तक, 11 to 17 जनवरी 2024 को हमने रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया। इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। और कौन से स्टेट के द्वारा ये सड़क सुरक्षा फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट विल बी इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। आईएमएफ के अनुसार, अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6.7%। अभी हाल ही में अपना आईएमएफ ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना एक एस्टिमेशन दिया है और बताया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 2024 में वो 6.7% रहने वाली है, जो कि पहले इन्होंने जो एस्टिमेशन बताया था उसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो ये 40 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। अगर हम बात करें जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो टोटल सम होता है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर एक टेरिटरी में, एक रीजन में, एक कंट्री में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका सम जो है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। याद रखिएगा, ये डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है, जीडीपी की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर उड़ीसा डेब्यू इन रिपब्लिक डे 2024 परेड व्हिच बिकेम विनर बाय पैनल ऑफ जजेस। गणतंत्र दिवस 2024 परेड में उड़ीसा की झांकी का विषय क्या है जो न्यायाधीशों के पैनल द्वारा विजेता बनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन जो हमारे इंडिया में 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी को, उस दौरान जो झांकी निकाली गई उनके जो अवार्ड्स दिए गए उनकी लिस्ट अभी आ चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए जो टॉप स्टेट रहा वो रहा उड़ीसा, और उड़ीसा की जो झांकी निकाली गई थी उसकी थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत।
सेकंड पोजीशन पे गुजरात रहा एंड थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु। अगर बात करें बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट की, तो कौन सी कॉन्टिजेंट बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड मिला है? द सिख रेजिमेंट कॉन्टिजेंट। तो ये अवार्ड्स दिए गए थे बेसिकली जो पैनल, जो जजेस का पैनल बिठाया गया था उनके द्वारा। दूसरे एक और इसी कैटेगरी में जो पब्लिक चॉइस के द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं वो है, पहले नंबर पर गुजरात रहा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो दो कैटेगरी में दो तरीके से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन सिक्योर्ड बाय दिव्यांश सिंह पवार इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप। दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में दिव्यांश सिंह पवार जो कि इंडियन प्लेयर हैं, शूटर हैं, ये शूटिंग गेम से बिलोंग करते हैं ये। इन्होंने अभी जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में जो कायरो इजिप्ट में आयोजित करवाई गई ये वर्ल्ड कप, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। अगर एक और कैटेगरी, कुछ और भी यहाँ पर अवार्ड्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ये जो मेडल मिले हैं, रिदम सांगवान एंड उज्जवल मलिक जिन्होंने गोल्ड सिक्योर किया है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, एंड अर्जुन बबूता एंड सोनम उत्तम मास्कर ने सिल्वर मेडल अचीव किया है इन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में। तो आपसे दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रिदम सांगवान, उज्जवल मलिक एंड अर्जुन बबूता एंड सोनम उत्तम मास्कर ये कौन से खेल से संबंधित हैं? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये लर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम मलेशिया 17th किंग रिसेंटली। हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तान इब्राहिम को अभी हाल ही में मलेशिया का 17th किंग बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। सुल्तान इब्राहिम ऑफ जोहर स्टेट जो है मलेशिया का, वहाँ के ये किंग बने हैं, 17th किंग ऑफ मलेशिया। एंड अगर बात करी जाए मलेशिया की, तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली बात है, ये किंग यहाँ पर इलेक्ट किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है यहाँ पर। एंड कैपिटल क्या है मलेशिया की, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो पूछी जा सकती है, कोलालमपुर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी मास्कट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शीन ए शी। ये एक बेसिकली क्या है, ये एक स्नो लेपर्ड है, ये जो कि कौन से रीजन में पाया जाता है, एक मैजेस्टिक स्नो लेपर्ड है जो कि नेटिव है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले रीजन का। तो उसको अभी जो 2024 में खेली इंडिया विंटर यूथ गेम्स जो होस्ट किए जा रहे हैं, कहाँ पर, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो उसी का ये मैस्कट अनवील किया गया है, शीन ए शी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशंस में। खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम्स जो हैं वो खेलो इंडिया मिशन का पार्ट हैं, और इन गेम्स को अभी लेह में 2 फरवरी को इनॉग्रेट किया जाएगा बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हु इज गिवन द अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस एट दी 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स। अभी हाल ही में जो 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आलिया भट्ट इंडियन एक्ट्रेस को अभी हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एट 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। एंड अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो ये जो खिताब मिला है वो मिला है रणबीर कपूर को। तो दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, सदा तंसीक अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया। एंड सेकेंड क्वेश्चन है,
विच कंट्री वन दी FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024? तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड्स। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ग्लोबली? सेकेंड क्वेश्चन है रिसेंटली विच मेडल हैज बीन सिक्योर्ड बाय सोनम मास्कड इन शूटिंग वर्ल्ड कप इन कायरो? प्लीज इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड PCS। एंड गाइज आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज इसका फीडबैक आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।